आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हिमाचल से लेकर गुजरात तक और गुजरात से लेकर दिल्ली एमसीडी के चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है और इस कदर खलबली मची है कि फ्रस्ट्रेशन भारतीय जनता पार्टी की साफ तौर पर दिखाई देने लगी है। जहां भाजपा के 11 नेताओं ने भाजपा को ही आईना दिखाने का काम किया, जो भाजपा से पूरी तरीके से बागी हुए और जब बागी हुए तो उनकी तस्वीर लोगों के सामने आई और इन बागी नेताओं में और भाजपा के बीच तू डाल डाल मैं पात पात का खेल चलने लगा। और तब ये तस्वीर सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 11 जो नेता थे उन्हें पार्टी से बाहर निकालने का फैसला लिया, जो कि ये दिखाता है कि चाहे दिल्ली का एमसीडी चुनाव हो, चाहे हिमाचल का चुनाव हो, चाहे गुजरात का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी पर हार का खतरा मंडरा रहा है। और जब हार का खतरा मंडरा रहा है तो इस तरीके के कदम जो हैं भाजपा के द्वारा उठाए जा रहे हैं, जिस पर तमाम लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई दिए। किस तरीके से बवाल मचा हुआ है सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के इस कदम को लेकर एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने पार्टी के बागी कार्यकर्ताओं पर बड़ी कार्रवाई की है। बीजेपी ने आगामी निकाय चुनाव में बागी उम्मीदवारों के तौर पर चुनाव लड़ने वाले 11 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। सभी को पार्टी की प्राथमिकता सदस्य थे 6 साल के लिए बाहर किया गया है। जारी बयान में कहा गया है कि उन कार्यकर्ताओं का बागी के तौर पर चुनाव लड़ना पार्टी के प्रति अनुशासनहीनता है। लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम दिए गए हैं जिन्हें पार्टी से निकाला गया है। इन कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेताओं के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया था। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई है। बीजेपी ने एक बयान जारी कर कहा कि उन नेताओं को पार्टी की सदस्यता से निष्कासित किया जाता है जिन्होंने पार्टी नेताओं के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दिल्ली बीजेपी की तरफ से जारी 11 नामों की लिस्ट में लवलेश शर्मा, रीनू जैन, शमा अग्रवाल, वीरेंद्र अग्रवाल, गजेंद्र दराल, रविंदर सिंह, अतिम गहलोत, पूनम चौधरी, महावीर सिंह, धर्मवीर सिंह और राजकुमार खुराना शामिल हैं। ये सभी कार्यकर्ता आने वाले 6 साल तक बीजेपी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ सकते। एमसीडी में बीजेपी लगातार 3 बार सत्ता में रही है। निकाय चुनावों को आप बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। पिछले हफ्ते ही टिकट बंटवारे से नाराज बीजेपी के 11 नेताओं ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया था। दिल्ली बीजेपी में टिकट बंटवारे के बाद विवाद शुरू हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी नेताओं में टिकट बंटवारे को लेकर साफ तौर पर नाराजगी थी। बताया ये भी गया कि उम्मीदवारों के चयन को लेकर दिल्ली बीजेपी के आला कमान के खिलाफ भी नाराजगी चल रही है। ऐसे में दिल्ली रोहिणी वार्ड के पार्टी नेताओं ने आम आदमी पार्टी में जाना बेहतर समझा। नए परिसीमन के बाद ये पहला निकाय चुनाव होगा और 250 वार्डों में बहुप्रतीक्षित मतदान 4 दिसंबर को होगा। वोटों की गिनती 7 दिसंबर को होगी। आपको बता दें कि पार्टी के इस कदम पर कई लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें एक ने कहा है कि हिसाब से देखा जाए तो लखनऊ में नगर निगम के अधिकारी को मारने वाला रामाकृष्ण यादव फिर बीजेपी की पार्टी का टिकट लेने के लिए तैयार है। तो एक ने यह भी कहा कि मेरे यहां वार्ड 136 से डॉक्टर पूनम चौधरी को निकालने का फैसला सराहनीय है। ऐसे घमंडी नेता को टिकट न देकर बहुत अच्छा काम किया है बीजेपी ने। तो वहीं शाहिद ने कहा कि जब जीत जाएंगे तो वापस घर वापसी हो जाएगी। एक अन्य यूजर्स ने कहा कि 5 सालों तक पूरी मेहनत से गोंद और लेकर पार्टी के पोस्टर और बैनर चिपकाए कार्यकर्ता, लेकिन जब टिकट का नंबर आए तो ले उड़े जडेजा की बीवी। बागी नहीं होंगे तो और क्या होंगे।
एसके ध्रुवी ने लिखा कि 11 अंधभक्तों को भक्ति से मुक्त किया जाता है, तथास्तु। इससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी लगातार एक दूसरे पर हमलावर है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर एट स्टिंग का हवाला देते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला। संबित पात्रा ने कहा कि आप भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई हैं। केजरीवाल के कई दिग्गजों का स्टिंग हुआ है। आप नेता बिंदु श्रीराम ने स्टिंग ऑपरेशन किया है। रोहिणी के वार्ड नंबर 54 से बिंदु को टिकट का वादा था। टिकट के बदले 80 लाख रुपए मांगे थे। स्टिंग ऑपरेशन सामने आने के बाद भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि जनता ने देखा कि कट्टर ईमानदार वाले कितने कट्टर भ्रष्टाचारी हैं। इसी स्टिंग में दिनेश श्राफ ने यह भी बताया कि विधानसभा चुनाव में भी पैसे का खेल हुआ है। नगर निगम के साथ विधानसभा चुनाव के लिए भी टिकटें बेची गई थी। आप पार्टी ने टिकट खरीदने दलाल भेजे गए हुए हैं। दिल्ली के लोगों को लूटा जा रहा है। भाजपा विधायक ने दिल्ली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जो पैसा दे सकता है सिर्फ उसे ही टिकट मिलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले की जांच की मांग करते हैं। एसीपी इन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। जो कि आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली एमसीडी में किस तरीके से बौखलाई हुई है, जहां उन्हीं के नेताओं ने उनके खिलाफ बिगुल फूंकने का काम शुरू किया है, जहां बरसों से पार्टी के लिए मेहनत करते रहे और जो पैसे दे उसी को टिकट दिया जाए या जो बड़ा नाम हो उसी को टिकट दिया जाए, जिसके चलते ये 11 विधायकों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बिगुल फूंका, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष को आगे आकर के इन्हें पार्टी से निष्कासित करना पड़ा, जो कि तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। और हर एक तस्वीर लोगों के सामने आ रही है कि भाजपा चाहे हिमाचल चुनाव हो, चाहे गुजरात चुनाव हो, चाहे दिल्ली चुनाव हो, उसे जीतने के लिए अगर अपने ही लोगों की कुर्बानी देनी पड़े या अपने ही लोगों की बलि देनी पड़े, तो वो किसी भी चीज से बाज आने वाली नहीं है। और भाजपा के लिए चुनाव अपने लोगों से ज्यादा कितना महत्व है, ये समय समय पर तस्वीरें लोगों के सामने आती रही हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।